अभी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं बता दूं कि मैं कुछ नया जीनर ट्राई कर रहा हूं और अगर आपको ये मूवी जीनर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें पिता जैक, माँ लिली और बेटा चार्ली शामिल हैं। वो तीनों भी एक जगह कैंपिंग कर रहे होते हैं कि तभी उनसे थोड़ी दूर आकाश से कोई चीज आकर गिरती है। इसलिए जैक वैन लेकर उसे देखने जाता है, लेकिन तब उसकी वैन के सामने सीएन नाम का एक सोल्जर आ जाता है जो खुद भी उस आकाश से गिरी चीज को देखने आया था। इसलिए वो दोनों भी उस जगह आते हैं जहाँ उन्हें एक यूएफओ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी उसके अंदर से एक एलियन बॉल बाहर निकलता है जो सबसे पहले सीएन को स्कैन करता है, लेकिन वो उसे सेलेक्ट नहीं करता। जिसके बाद वो जैक को स्कैन करते हुए उसे गार्ड नाम के सुपर हीरो के लिए सेलेक्ट कर लेता है जो पृथ्वी को दुश्मनों से बचाएगा। जिसके बाद वो यूएफओ अपने आप ही विस्फोट हो जाता है, जिससे सीएन तो घायल हो जाता है, लेकिन उस बॉल द्वारा बनाए गए शील्ड के कारण जैक को कुछ नहीं होता। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ चार्ली थोड़ा बड़ा हो चुका है और उसके माता पिता का भी डिवोर्स हो चुका है क्योंकि उसके पिता उन्हें जरा भी समय ना देकर बस अपने काम में लगे रहते थे। वहीं चार्ली सारे बच्चों के सामने अपने पसंदीदा सुपर हीरो गार्ड के बारे में स्पीच दे रहा होता है क्योंकि उसे अब तक नहीं पता कि उसके पिता ही वो सुपर हीरो है। अब स्पीच देने के बाद वो घर आ जाता है जहाँ उसकी माँ उसे कहती कि कल तुम्हारा जन्मदिन है और हर बार की तरह इस बार भी जन्मदिन तुम्हें अपने पिता के साथ ही मनाना होगा वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जिस पर चार्ली मान जाता है, इसलिए उसकी माँ उसे जैक के घर छोड़ देती है। अब रात को जैक और चार्ली गेम खेलते हुए अपना समय बिता रहे होते हैं जहाँ चार्ली जैक के साथ काफी खुश होता है, लेकिन तभी जैक को ऑफिस से फोन आता है। इसलिए वो चार्ली से कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से बाहर जाना होगा, तब तक तुम अपनी माँ को यहीं बुला लो। जिस पर चार्ली मान जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को फोन करने के बजाय अपने दोस्तों को फोन लगा देता है। इसलिए अब जैक के घर से जाने के बाद वहाँ चार्ली के दोस्त आ जाते हैं जिनमें लड़का बर्गर और 2 लड़कियां माया और लीज शामिल है। वो लोग घर में आकर एकदम खुश हो जाते हैं और घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी चार्ली का किसी चीज पर धक्का लग जाता है जिससे सामने बना एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है जो देखकर वो सभी हैरान और वहीं खुश भी हो जाते हैं। लेकिन दरवाजे के अंदर जाने के लिए भी एक कोड डालना था, इसलिए लिज कई सारे कोड्स ट्राई करती है, लेकिन जब वो चार्ली के जन्मदिन वाला बटन दबाती है तो वो खुल जाता है जो देखकर सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पूरा कमरा किसी साईफाई लैब जैसा दिखाई दे रहा था और वहाँ गार्ड द्वारा किए हुए सारे काम और अगले काम की लोकेशन दी हुई थी जो देखकर सारे समझ जाते हैं कि ये कमरा सुपर हीरो गार्ड का ही है, जिसका मतलब है कि चार्ली के पिता ही गार्ड है, जो जानकर चार्ली हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम एर्गोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करता है। तब वो सीएन से कहता है कि मैं काफी समय से तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ताकि तुम जैक और उसके बॉल का पता लगा सको, लेकिन आज तक तुम नाकाम रहे और ऐसे ही रहा तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। दरअसल एर्गन जैक से वो बॉल लेकर उसे खतरनाक हथियार बनाना चाहता है जिससे वो दुनिया पर राज कर सके। इधर सभी को सामने एक लेजर दिखाई देती है जो किसी भी तरह की चीज को प्रिंट कर सकती है, इसलिए वो लोग इस मशीन को एक्टिवेट करते हुए उस लेजर से कई सारे गैजेट बना लेते हैं जिसे पहनकर वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वो गैजेट कोई मामूली नहीं था, बल्कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है जिससे उसको पहनने वालों के अंदर कई सारी शक्तियां आ जाती है। तभी चार्ली गलती से माया को अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी से शूट कर देता है, लेकिन भाग्य से वो मरने से बच जाती है क्योंकि उसने भी एक शक्तिशाली जैकेट पहना था। आप सारे बच्चे अपनी अपनी चीजें लेकर स्कूल आ जाते हैं और उन गैजेट की मदद से एग्जाम में चीटिंग भी करते हैं, जिसके बाद वो जैक की वैन में सवार होकर उसे गोल गोल घुमाने लगते हैं। लेकिन लोगों के सामने जैक की चीजों का प्रयोग करने से आर्गन और बाकियों को उनकी लोकेशन मिल जाती है, जो देखकर वो सारे लोग उनके जरिए जैक के हेडक्वार्टर्स तक जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं चार्ली वैन को काफी ज्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ाने लगता है जिससे अब पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, जो देखकर चार्ली उस वैन का एक सीक्रेट बटन दबा देता है जिसके दबते ही गाड़ी के अंदर से लेजर निकलकर सामने वाली गाड़ी को आपस में मिला देती है, जिससे सारी गाड़ियां रुक जाती है, जो देखकर चार्ली हैरान हो जाता है। अब चार्ली और बाकी जैक के हेडक्वार्टर्स में आकर मस्ती मजाक करने लगते हैं, लेकिन तब हेडक्वार्टर के बाहर आर्गन के साथी आ जाते हैं जो हेडक्वार्टर के अंदर घुसकर उस बॉल को ढूंढने लगते हैं, जो देखकर चार्ली और बाकी एक जगह छिप जाते हैं। लेकिन लिज दूसरे कमरे में अकेली थी, जिस वजह से आर्गन के सोल्जर
उसे पकड़ लेते हैं। वहीं चार्ली को एक कमरे में वो बॉल दिखाई देता है और वो जैसे उस बॉल को पकड़ता है उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं कि अगर ये बॉल गलत हाथों में गया तो पूरी पृथ्वी में तबाही आ जाएगी। जो देख कर वो घबरा जाता है और तुरंत बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में बताता है। तब सभी को समझ आ जाता है कि वो लोग इसी बॉल को लेने आए हैं और इसी कारण से उन्होंने लिज को पकड़ा है ताकि उसके बदले वो हमसे बॉल ले सके। इधर आर्गन लिज से पूछताछ कर रहा होता है पर तभी दरवाजे पर लिज का बॉयफ्रेंड मैक दस्तक देता है, इसलिए आर्गन के साथी उसे भी पकड़कर बंदी बना लेते हैं। वहीं माइक के जरिए आर्गन चार्ली को धमकाता है कि मैं जानता हूँ वो बॉल तुम्हारे पास है, अगर तुम लिज को जीवित देखना चाहते हो तो वो बॉल मुझे दे दो। जो सुनकर चार्ली और बाकी परेशान हो जाते हैं। जो अब खुद के गैजेट से आर्गन और उसके साथियों से लड़ने का तय करते हैं, इसलिए सबसे पहले बर्गर आर्गन के पास आता है जो उसे अपने गैजेट की मदद से आसानी से बंदी बना लेता है। जो देखकर आर्गन एकदम हैरान हो जाता है। तब बर्गर उसे चार्ली के पास लेकर आता है जहाँ चार्ली उसे कहता है कि आखिर तुम इस बॉल के पीछे क्यों पड़े हो, जिस पर अब आर्गन उसे अपनी बातों में बहलाते हुए कहता है कि ये बॉल बहुत ही शक्तिशाली है, तुम्हारे पिता इसका गलत प्रयोग करते हैं, अगर वो अच्छे इंसान होते तो वो इसके बारे में दुनिया को भी बताते, लेकिन मैं इसकी मदद से एक ऐसा हथियार बनाना चाहता हूँ जो पृथ्वी की रक्षा करेगा। जो सुनकर चार्ली उसके बातों में आ जाता है। दूसरी तरफ जैक गार्ड वाला सूट पहनते हुए अपने मिशन पर होता है। तब लिली उसे फोन करके चार्ली के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ है। जो सुनकर अब वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। तब जैक को कुछ गड़बड़ी का आभास होता है, इसलिए वो हेडक्वार्टर में लगे कैमरास को चेक करता है जिसमें उसे बच्चे और आर्गन के साथी दिखाई देते हैं, इसलिए वो चार्ली को बचाने तुरंत हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है। इधर चार्ली आर्गन से कहता है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस बॉल को लेने के बाद हमें यहाँ से जाने दोगे तभी मैं तुम्हें ये बॉल दूंगा, जिस पर आर्गन वादा करता है। इसलिए चार्ली उस पर भरोसा करके उसे वो बॉल दे देता है, लेकिन आर्गन अपने वादे से मुकरते हुए अपने सोल्जर को चार्ली और बाकियों को शूट करने का आदेश दे देता है। जो सुनकर सभी एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन जब आर्गन उस बॉल को चेक करता है तो वो नकली होता है और असली वाला अब भी चार्ली के पास था। जो देख कर वो एकदम भड़क जाता है। तभी चार्ली और बाकी जैसे तैसे हेडक्वार्टर की लाइट बंद करके वहाँ से भागने लगते हैं, पर अब आर्गन गेट बंद करवा के चार्ली और बाकियों के सामने एक ग्रेनेड से धमाका करवा देता है, जिससे वो सभी तो बच जाते हैं, लेकिन चार्ली के हाथ से वो बॉल गिर जाता है जो एक सोल्जर के हाथ लग जाता है। अब चार्ली और उसके दोस्त उनसे बॉल छीनने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें वो सफल भी हो जाते हैं, पर तब चार्ली का रास्ता सीएन रोककर उसे बॉल मांगने लगता है और ना देने पर वो उसे जबरदस्ती छीन लेता है। लेकिन वो भी जैसे उस बॉल को छूता है तब उसे भी वो सारे विजन्स नजर आने लगते हैं जो चार्ली को आए थे। जो देख कर वो घबरा जाता है। तब आर्गन उससे बॉल मांगता है और बाकी सोल्जर से चार्ली और उसके साथियों को खत्म करने का आदेश दे देता है, जिस पर अब सीएन उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें सिर्फ बॉल चाहिए, तुम बच्चों की जान नहीं लोगे। जो सुनकर आर्गन के सोल्जर उस पर ही गन तान देते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे बॉल आर्गन को देना ही पड़ता है। लेकिन तभी बर्गर उस पर हमला कर देता है और मौका देख चार्ली उस बॉल को एक पोर्टल के अंदर डाल देता है जो स्कूल में बर्गर के लॉकर में खुलता है। तब वहाँ जैक आता है जो आर्गन के सारे सोल्जर पर हमला करने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सूट की बैटरी खत्म हो रही थी, जिस वजह से अब उसका सूट सिर्फ उसके हाथ को ही कवर कर पाता है और उसे रिचार्ज करने के लिए उसे बॉल की जरूरत पड़ेगी। तब वो सोल्जर्स जैक पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन वो शील्ड बनाकर चार्ली और बाकियों को बचा लेता है, जिसके बाद वो चार्ली से बॉल के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बॉल की लोकेशन बता देता है। लेकिन तभी वहाँ आर्गन जैक का दूसरा सूट पहनकर आता है और उस सूट से जैक पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वो बाकियों से बॉल के बारे में पूछता है। तब बर्गर डर के मारे उसे बता देता है कि बॉल कहाँ है, इसलिए उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है। इधर लिज हेडक्वार्टर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गलत बटन दबाने पर चार्ली और माया पिंजरे के अंदर कैद हो जाते हैं, पर सही समय पर लिज सही कोड डालकर हेडक्वार्टर के साथ चार्ली और माया को भी पिंजरे से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद सभी तुरंत वैन के जरिए स्कूल पहुंचते हैं। वहीं बर्गर आर्गन को अपने लॉकर के पास लेकर आता है, लेकिन वहाँ वो बॉल नहीं होता, क्योंकि उस बॉल के अंदर से निकल रही रोशनी के कारण बर्गर के टीचर ने उसे खतरनाक चीज समझकर वहाँ से निकाल लिया था। तब आर्गन टीचर से वो बॉल मांगता है, लेकिन उसका हुलिया देखकर टीचर को उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है, इसलिए वो बॉल उसे ना देते हुए बर्गर को देकर वहाँ से भगा देती है, जिसके पीछे आर्गन भी जाता है। पर अब जैसे वो उसे पकड़ने वाला था वहाँ जैक आकर आर्गन से लड़ने लगता है, लेकिन उसके पास सूट ना होने के कारण वो कमजोर पड़ जाता है। पर तभी चार्ली वैन के पूरे पावर को ऑन करके वहाँ ले जाता है, जिस वजह से आर्गन का ध्यान भटक जाता है। तब बर्गर तुरंत जैक को बॉल फेंक कर दे देता है, जिसकी छूते ही उसका सूट रिचार्ज हो जाता है। अब जैक अपने सूट के साथ आर्गन से लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ उसका वाला सूट ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण आर्गन हारने लगता है। लेकिन तभी वो चालाकी से चार्ली को पकड़कर उसे मारने की
की धमकी देते हुए जैक से बॉल की मांग करता है, पर जैक उसकी तरफ सिर्फ बॉल फेंकने का इशारा करता है, जिससे आगन का ध्यान भटक जाता है और अब मौका देख चार्ली एक ग्रेनेड उठाकर वहाँ से दूर हट जाता है। और जब आगन जैक से बॉल छीनने की कोशिश कर रहा होता है तब चार्ली को ग्रेनेड उसकी तरफ फेंक देता है, जो उस बॉल के अंदर ही चिपक जाता है, जिसे देखकर जैक तुरंत पीछे हट जाता है और फिर उस ग्रेनेड से एक जोरदार धमाका होता है जो आगन को टेलीपोर्ट करके एक अलग ही जगह भेज देता है। अब वहाँ चार्ली की माँ आती है। तब हमें पता चलता है कि लिली और जैक का डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं था, उन्होंने बस दुनिया और चार्ली से सुपर हीरो का राज छुपाने के लिए अलग रहने का नाटक कर रहे थे, जो सुनकर चार्ली खुश हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद जैक चार्ली को एक वैन गिफ्ट करता है, जहाँ वो दोनों भी अब सुपर हीरो की तरह इस दुनिया को मुसीबत से बचाएंगे। साथ ही जैक ने सीएन को भी अपने हेडक्वार्टर में काम पर लगा दिया, जो हर अगले मिशन की जानकारी उसे देगा। दूसरी तरफ हम आर्गन को देखते हैं, जो किसी अंधेरी जगह पर फंसा होता है, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।